नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आज एक क्लास आपकी फिजिक्स की दोस्तों, इसमें हम लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो बस आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। और ये फिजिक्स दोस्तों आपके बीएसएफ, आरओ और आरएम की जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए है। तो बस आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है डायोड वह युक्ति है जो धारा को डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह दिशा में एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ग्रहों को देखने के लिए, भूकंप की तीव्रता का पता करने के लिए। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं, रडार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जहाज़ों वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिविमीय चित्र इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है। जो 3 डायमेंशनल फोटो होती है दोस्तों, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटो क्रोमेटिक, रेडियोग्राफी। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, होलोग्राफी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, होलोग्राफी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया। न्यूटन, एडविन हबल, गैलीलियो, कोपरनिकस। दोस्तों, अब आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडविन हबल। किसने दोस्तों? एडविन हबल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम दोस्तों किसने दिया था। केपलर ने। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया। अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, और ऑप्शन डी दोस्तों दिया हुआ है एडविन हबल ने। तो अब दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, कोपरनिकस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें इस क्वेश्चन को। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि
तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत बल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है फोटोमीटर, बैरोमीटर, विस्कोमीटर, इंटरफेरोमीटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी व बृहस्पति, बुध व शुक्र, बुध व मंगल, शुक्र व मंगल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुध व शुक्र, जो कि दोस्तों सूर्य के सबसे निकट होते हैं बुध और शुक्र। तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। कितने दिन में, 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुध। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। तो क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा, बुध, शुक्र, शनि, मंगल। दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से कम है और पानी में डाल दें तो वो तैरने लगेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शनि। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी शनि। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5800 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य के सबसे निकट तारा है, सूर्य के सबसे निकट तारा है बीटा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी, गामा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेपच्यून की खोज की गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन ने। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गैले। दोस्तों कम समय में हम 40 से 45 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आप वीडियो को बस पूरा देखें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है और अपना स्कोर भी बताएं कमेंट में कि आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बुध। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुध। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। दोस्तों इसका सही आंसर बताएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ध्रुव तारा, धूमकेतु, सूर्य, लुब्धक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो दोस्तों इस तरीके से ये दो ग्रह हैं, इनके बीच में क्षुद्र पट्टी है। तो वो कौन से ग्रह हैं, यहाँ पर दो ग्रह हैं, तो दोस्तों वो आपको बताना है शुक्र और मंगल, मंगल और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ग्रह है आपका, ये मंगल ग्रह है और ये दोस्तों हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह। इन दोनों के बीच में क्षुद्र पट्टी है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में, 76 वर्षों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 76 वर्षों में। कितने वर्षों में दोस्तों, 76 वर्षों में हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। 1963, 1965, 1969, 1972। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता नीला, लाल, सफ़ेद, काला। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी काला। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल ग्रह के नाम से जाने जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। 360 दिन, 364 दिन, 365.25 दिन, 24 घंटे। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है। 134340, 238380, ईरिस निकस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 134340। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है कौन है दोस्तों, चंद्रमा है, सूर्य, बृहस्पति है या मंगल है। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन सी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है
आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस्मिक किरणों की खोज की ब्रूनो रोशी ने, विक्टर हेस, कोपरनिकस ने, एडविन हबल ने। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणें की खोज की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राडार के आविष्कारक थे J.H. वान टेसेल, विल्हेल्म के रॉन्टजन, P.T. फार्कसवर्थ, रॉबर्ट वाटसन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रॉबर्ट वाटसन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी न्यूटन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की हवाई जहाज की, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट की। दोस्तों अब आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डायनामाइट। किसकी खोज दोस्तों? डायनामाइट की खोज की थी नोबेल एल्फ्रेड नोबेल ने। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू रैमसे, रॉबर्ट मालेज, J.L. वियर्ड, जॉनसन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी J.L. वियर्ड्स। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? दूरबीन, रेडियो, विमान, उपग्रह। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विमान। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी, मोर्स। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, अगर आपने चुना ऑप्शन बी रॉन्टजन तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया? J. रॉबर्ट ओपनहीमर, वर्नर वॉन ब्रॉन, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए J. रॉबर्ट ओपनहीमर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्रॉन, J. रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्नर वॉन ब्रॉन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? वर्नर वॉन ब्रॉन, एडवर्ड टेलर, J. रॉबर्ट ओपनहीमर, सैमुअल कोहेन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन है नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, C.P. स्वानसन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नोबल और रुस्का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉडशो, डेमलर, आइंस्टीन, फार्मेस। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रॉडशो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइड्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से, पोटेशियोमीटर से। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अल्टीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्टीमीटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्टिनोमीटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोनार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना, ताप को विद्युत में बदलना। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का दोस्तों प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, क्वाड्रेंट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिएटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डिक्टाफोन। और दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको ये मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो किसी भी तरीके की आप टेंशन ना लें, उनकी भी आप पहले वीडियो को पूरा देखें, आंसर यहाँ से पता करें, फिर उसका एक बार रिवीजन करें दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन, आर्किमिडीज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आइंस्टीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोस्तों किसने दिया था? आइंस्टीन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, आर्किमिडीज। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आर्किमिडीज। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत में अपक्षय, आपन, स्थलीय विकिरण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थलीय विकिरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि का एक अविलक्षण तारत्व यानी कि पिच है जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों, ना तो सूक्ष्मदर्शी ना ही दूरदर्शक। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरदर्शक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा?
समांतर क्रम में यानी दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों एक समान है तो हम R दिया हुआ है तो एक इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है 1/R। तो क्या आ जाएगा दोस्तों ये, तो R इसका एलसीएम आ गया, ऊपर 1 1 1 यानी कि 3 जोड़ देंगे और R को जब सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों R/3। क्या हो जाएगा R/3 यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। आपको पता होगा दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दोस्तों ये सीधा सीधा जुड़ जाता है R1 + R2 + R3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे ही दोस्तों चलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण, पंखा ठंडी हवा देता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है, हमारा पसीना क्षुद्रता से वाष्पित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्मिक किरणें, तो ऑप्शन दिया हुआ है आवेशित कण, अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आवेशित तथा अनावेशित दोनों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, बीटा किरणें एवं गामा किरणें, कैथोड किरणें एवं एक्सरे किरणें, अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक पिंड के अंदर प्रच्छेदित करती हैं, केवल उदासीन बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती हैं, केवल उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर प्रच्छेदित करती हैं, बिल्कुल प्रच्छेदित नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र तथा तार के पदार्थ पर, तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर किंतु तार के पदार्थ पर नहीं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, केवल तार की लंबाई पर लेकिन ना तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर ना ही तार के पदार्थ पर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, केवल तार के पदार्थ पर लेकिन ना तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो, जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होती है, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुक्तः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। ऑप्शन सी दोस्तों, जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का वेदन करता है वह माध्यम की आपेक्षिक पारम्यता कहलाती है। ऑप्शन डी दोस्तों दिया हुआ है, आपेक्षिक पारम्यता एक विमारहित राशि नहीं होती है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने,
तो अब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये सी है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है, तो जस्ट इसके नीचे ही दोस्तों यहाँ पर ही बनेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनंत। जो समतल दर्पण होता है दोस्तों उसका वक्रता त्रिज्या दोस्तों अनंत होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। ये परिघटना किस गुण के कारण होती है। जब भी दोस्तों एक कोई गिलास है उसमें आप पानी भरा हुआ इस तरीके से और इसमें दोस्तों एक सिक्का डाल दिया तो ये ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये किसके कारण है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़े क्वेश्चन को। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी गिलास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती हैं होंगी 90 आपतन कोण के लिए, 0 आपतन कोण के लिए, केवल 1 आपतन कोण के लिए, 1 से अधिक आपतन कोण के लिए। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 आपतन कोण के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ें। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं 1 सेल्सियस तापक्रम पर, 1 केल्विन तापक्रम पर, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर, 1 रिओमर तापक्रम पर। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 केल्विन तापक्रम पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर यानी फेज डिफरेंस कितना होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 90 डिग्री। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी गतिज ऊर्जा धरातल पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी या धरातल तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। कहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर। गतिज ऊर्जा दोस्तों mgh। तो जहाँ h दोस्तों अगर ज़्यादा होगी जब तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा नहीं दोस्तों, क्या पूछा था इसमें, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की समान विमा नहीं है। किस एक की समान विमा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र तथा तार के पदार्थ पर। तार की लंबाई एवं तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, किंतु तार के पदार्थ पर नहीं, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। केवल तार की लंबाई पर, लेकिन ना तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, नहीं तार के पदार्थ पर। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपके ये कथन दिए हुए हैं इस तरीके से। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों ये आपने पढ़ लिया। अब ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये आप दोबारा पढ़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या हैं? चांदी एवं सीसा, ताम्र एवं एल्यूमिनियम, चांदी एवं स्वर्ण, ताम्र एवं स्वर्ण। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदी एवं सीसा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल चालन, केवल संवहन, केवल विकीर्ण, चालन एवं विकीर्ण दोनों। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है केवल संवहन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य की त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? परावैंगनी किरण, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, और ऑप्शन डी दोस्तों सूक्ष्म तरंग विकिरण। दोस्तों आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परावैंगनी विकिरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? परावैंगनी विकिरण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला दिया हुआ, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। तीसरा दिया हुआ दोस्तों, जरा दूरदृष्टि वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपके सामने कथन दिए हुए हैं। अब दोस्तों ऑप्शन ये दिए हुए हैं। तो अब आपको बताना है, पहले इसको ध्यान से पढ़ लें फिर दोस्तों बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों ही बात सही है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों ये कथन दिए हुए हैं, साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्ण के कारण नीला दिखता है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण प्रदर्शित करता है। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होगा और आकाश कृष्ण देखेगा। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 82 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में
किस कारण चिपक जाते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, घर्षण, प्रत्यास्थता। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल आवृत्ति गति कर रहे कण पर कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति से दूर निर्देशित होता है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निस्तेजित होता है। तो दोस्तों अब ऑप्शन तीसरा दिया हुआ, विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। होगा दोस्तों विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति के दूर निर्देशित होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादुंगली पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के विकिरण परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्वनिमापी, प्रकाश विकिरण, रेडियोधर्मिता और दोस्तों क्रायोजेनिक की। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश विकिरण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? एस.एन. बोस, पी.सी. राय, जे.सी. बॉस, पी.सी. महालनोबिस। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जे.सी. बॉस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी कि मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? 1 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या 1 प्याज। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 एटमॉस्फेयर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है? एस रामानुजन, एस चंद्रशेखर, एस.एन. बोस, सी.वी. रमन। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एस रामानुजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? जे.सी. बॉस, एस.एन. बॉस, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एस.एन. बॉस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बोरोमीटर। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, गॉड पार्टिकल हैं न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पोजिट्रॉन। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, वायुनियन गति का सिद्धांत। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है
विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्ण के कारण, परावर्तन के कारण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकीर्ण के कारण, विकिरणन के कारण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धूलकण। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, ये आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल की ऊपरी सतह के कारण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्ण के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ सावन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी दोस्तों वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF टेलीग्राम पर डलवा दी जाएगी दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों करें और ज़्यादा इन क्वेश्चनों को दोस्तों देखें, रिवाइज करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।